क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ तो उन्होंने मुझे क्यों बनाया? मैं हूँ कौन? मेरा मकसद क्या है? कौन सा धर्म सच्चा है? हर बच्चे के मन में ये सवाल तो जरूर उठते हैं, पर इस आवाज को इश निंदा कहकर दबा दिया जाता है, क्योंकि आप भगवान पर सवाल नहीं उठा सकते, राइट? पर हिंदू देवी देवता आपको उन पर सवाल उठाने की, चुगली करने की, मजाक उड़ाने की और नकारने की भी अनुमति देते हैं। इसे वो इश निंदा नहीं समझते। इन्हें मत मानो अगर जवाब न मिले, और अगर मिल जाए तो मान लो। संजीव नेवार जी की पुस्तक क्वेश्चंस ओनली हिंदुइज्म कैन आंसर ऐसे 170 सवालों के ऊपर लिखी गई है जिनका जवाब वेदों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। सवाल, भगवान कौन है? वैसे भगवान को कुछ शब्दों में बताना मुश्किल है, पर वो निराकार, सर्वज्ञानी, दयालु, अजरामर और सर्वव्यापी है। ऋग्वेद में बताया गया है कि ईश्वर वो है जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। वो देवताओं के देवता है, सदानंद है। जिसे ये सच समझ आया उसका होगा भला, और जो ये ना समझे वो होगा दुखों से गीला। सवाल, ठीक है, पर वेदों में तो बहुत सारे भगवान बताए गए हैं, उसका क्या? जवाब, नहीं। वेदों में बार बार बताया गया है कि ईश्वर एक और एक ही है। वहाँ किसी भी एक भगवान से संबंधित कोई भी मंत्र नहीं लिखा गया है। इसीलिए अवतार, फरिश्ते, देवदूत जैसी संकल्पनाओं को वेदों में जगह नहीं दी गई। सवाल, तो हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता क्यों है? जवाब, एक बात समझ लीजिए, देवता यानी ईश्वर नहीं होता। देवता शब्द का अर्थ है सुप्रीम एंटिटी, यानी कोई भी सजीव या निर्जीव सत्व। वेदों में कहीं पर भी सत्वों की यानी देवताओं की आराधना करने का जिक्र नहीं आता, पर ईश्वर देवताओं के देवता महादेव है। 33 कोटि में कोटि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकार। जैसे 8 वासुज, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे। 11 रुद्राज, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उड़ान वायु, समान वायु, नाग, कुर्म, कुकुल, देवदत्त, धनंजय और आत्मा। 12 आदित्य यानी साल के 12 महीने। 1 विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 1 यज्ञ यानी मनुष्य की सदैव निस्वार्थ सत्कर्म करने की वृत्ति। इन 33 प्रकारों देवताओं के मास्टरमाइंड को ही महादेव, ईश्वर, भगवान कहा जाता है, और वो अकेले ही आराधना के हकदार है। ऐसा शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में लिखा गया है। तो इन्हें भगवान मानकर इनकी ही पूजा अर्चना ना करे, ऐसा वैदिक टेक्स्ट में साफ साफ लिखा गया है। पर अज्ञानी लोग इन्हें ही सर्वोच्च ईश्वर समझते हैं। उदाहरण, अगर एक ही न्यूज़पेपर में पहले पन्ने पर नरेंद्र नाम से हेडलाइन आई और 5वें पन्ने पर मोदी नाम से हेडलाइन आई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत के दो पंत प्रधान हैं। सवाल, क्या आप वेदों का कोई भी एक मंत्र बता सकते हो जहां एक ही ईश्वर के अस्तित्व का जिक्र आता हो? जवाब, एक क्या, अनेक है। उदाहरण, यजुर्वेद 40:1 में बताया है, संपूर्ण विश्व एक ही ईश्वर में समाया है, वो अकेला ही आनंद का स्रोत है। यजुर्वेद 32:11 में बताया है, ईश्वर यहाँ के कण कण में है, वो आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी भी प्रतिनिधि से काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इस बात को समझे, इस समझदारी को ही परमानंद या मोक्ष कहा जाता है। ऋग्वेद 10:48-1 में बताया है, ईश्वर ही सर्वभूत सर्वव्यापी है, वो अकेला ही विश्व निर्माता है, उसके अलावा किसी की भी आराधना निष्फल है। सवाल, तो क्या भगवान में विश्वास रखना चाहिए या नहीं? जवाब, बिल्कुल रखना चाहिए, एकदम उसी तरह जिस तरह हम सूर्य, चंद्र, गोल पृथ्वी, अणु, परमाणु, ऊर्जा, विद्युत इनमें विश्वास रखते हैं। जिनका अस्तित्व है वही आखिरी सत्य है और हमें सत्य में विश्वास रखना चाहिए। सवाल, पर एक इंसान नास्तिक रहकर भी एकदम सामान्य जीवन जी सकता है ना? जवाब, हाँ, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये भी नहीं पता, फिर भी उनकी दिनचर्या या पूरा जीवन सामान्य रूप से कट ही रहा है ना। पर जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी मिलेगी, इसके फायदों के और न जाने कितने कामों को जलद और सुखमय बनाने के बारे में पता चलेगा या अनुभूति होगी, तो कोई मूर्ख ही होगा जो इससे वंचित रहकर जीना चाहेगा। ठीक वैसे ही ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान न होने से या इसमें विश्वास न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी तो वैसे भी चलेगी, क्योंकि ज्ञान हमें शक्ति की तरफ ले जाता है और शक्ति सिद्धि की तरफ। पर जो बिंदु परमानंद, परम सत्य का स्रोत है, उसकी अनुभूति किए बिना ही वंचित रहकर जीना अनंत कष्टों से कम नहीं है। सवाल, भगवान को किसी ने नहीं देखा तो कोई कैसे कह सकता है कि वो होते हैं? जवाब, किसी ने भी अणु, परमाणु, ऊर्जा, विद्युत, फोटॉन, कॉर्क, लाइट एंड हीट रेडिएशंस को भी नहीं देखा, बराबर। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वो है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उनके होने के प्रभावों को, परिणामों को देखा है, नहीं तो उनके अस्तित्व को भी कोई नहीं मानता। हमारे अंगों की जो मर्यादाएं हैं, उसे तोड़ने के लिए ही हमने यंत्रों के आविष्कार किए हैं, जैसे आँखों के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हियरिंग मशीन्स एक्सेट्रा।
आधुनिक विज्ञान इस पर आधारभूत नहीं है कि हम क्या देख और सुन सकते हैं, बल्कि परिणामों द्वारा निरीक्षण पर आधारित है। इसीलिए तो विज्ञान में किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए प्रारूप या सिद्धांत बनाए जाते हैं। अरे हमारे फोटॉन्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स को सच बताने के लिए भी सिद्धांत ही तो दिए गए हैं। पर यहाँ ऐसे कई प्रारूप और सिद्धांत मौजूद है जिसका स्पष्टीकरण अभी तक मॉडर्न साइंस भी नहीं दे पाया। सवाल, पर आधुनिक विज्ञान उसी पर विश्वास करता है जिसे मापा तोला जा सके, पर हम तो भगवान को नहीं माप सकते, तो फिर कैसे यकीन करें? जवाब, ये रहा और एक मिथक। देखिए, पहली स्टेप होती है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और तीसरे पे होता है मेजरमेंट। पर हमें किसी भी चीज को सीधे मापना हो तो हमारे पास उतना परिष्कृत विकसित यंत्र या टूल होना चाहिए, तभी ये संभव है। अब बताओ, गुरु ग्रह को चंद्र होते ही नहीं, ऐसा दावा हम न्यूटन के टेलीस्कोप आविष्कार से पहले कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। और आज देखिए, सही उपकरण हाथ में पड़ने की वजह से हम गुरु ग्रह के एक क्या सारे चंद्र देख सकते हैं। उदाहरण, टेलीफोन का बहुत उपयोगी आविष्कार हुआ है, राइट? पर अगर आप कहोगे कि न्यूयॉर्क में उगे गुलाबों को मुझे दिल्ली में बैठकर टेलीफोन पे सुंघाओ तो कैसे चलेगा? तो उपकरण बस आधुनिक होने से ही काम नहीं बनता, उसकी उपयोगिता कहाँ है ये भी समझना पड़ता है। तो गॉड पार्टिकल्स को देखने का यंत्र आविष्कार अभी तक तो नहीं हुआ है, पर आप उसके परिणामों को जरूर महसूस कर सकते हो। सवाल, अगर ऐसा ही है तो मॉडर्न साइंस भगवान के अस्तित्व को क्यों नहीं मानता? जवाब, ना, ये सरासर झूठ है। मॉडर्न साइंस ने कभी भी इससे इनकार नहीं किया, क्योंकि ये विषय इनके भौतिक दायरों के परे है। आप न्यूटन, आइंस्टाइन, इनकी जीवनी देख लो, उसमें भी इसे इनकार नहीं किया। बस मॉडर्न साइंस भगवान के उन गुणों को नकारता है जो तर्क, सिद्धांत और संशोधन के विरुद्ध हो। वैसे आपको बता दे, मॉडर्न साइंस की शुरुआत हुई थी यूरोप में बिब्लिकल कंसेप्ट ऑफ थेइज्म को कड़ा मुकाबला देने के लिए, जिसने आज तक बहुत सारी बाइबल थ्योरी से पर्दा उठाया है। और तभी से विज्ञान और धर्म में रस्सी खींच चालू हुई। ऑब्जेक्टिव रिसर्च पर लोगों का ज्यादा ध्यान लगाने हेतु मॉडर्न साइंस ने बिब्लिकल गॉड कंसेप्ट्स को झुठला दिया। Since then, rejection of God became the most talked about feature of modern science, but it does not and cannot reject the God's presence. सवाल, भगवान है पर मौजूद नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है? जवाब, अगर आप भगवान को मनुष्य रूप में एक जगह सीमित, संसार के दुखों से पीड़ित, कभी कभी चमत्कार प्रदर्शन दिखाने वाले, भक्तों के पाप धोने वाले, आसमान में रहने वाले, किसी पुस्तक पर भरोसा ना करे तो सजा देने वाले, मृत्यु के बाद फैसला सुनाने वाले, अवतारों को भेजने वाले, राक्षसों से लड़ने वाले, कुछ घंटों में दुनिया को बनाकर मिटाने वाले, ऐसा कुछ आप उन्हें समझते हो तो वेद कहते हैं ऐसे भगवान मौजूद नहीं है। सवाल, तो भगवान के लक्षणों को कैसे समझा जाए? जवाब, इसके लिए हमें ईश्वर के 4 पहलुओं का एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करना होगा। पहला पहलू, लॉज ऑफ यूनिवर्स। आप ही बताओ, नियम यानी क्या? कोई भी घटना जो पूर्ण दोहराव यानी परफेक्ट रिपीटेशन को प्रदर्शित करती है उसे हम नियम या लॉ कहते हैं। तो ये किससे बनते हैं? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस, ये 4 हमारी प्रकृति का शासन करने वाली प्रमुख ताकतें हैं। तो ये चारों एक साथ समन्वय में कैसे काम करती है, इसका स्पष्टीकरण देने में फिजिसिस्ट फेल हो गए हैं, पर शायद वो आगे जाके इसमें यशस्वी हो जाए। तो हम इसे अभी के लिए यूनिफाइड फोर्सेस का नाम देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इन सबको बनाता कौन है और इतना परफेक्टली चलाता कौन है? क्या इन फंडामेंटल फोर्सेस के परिणामों को, इफेक्ट्स को हम ईश्वरीय लक्षण नहीं कह सकते? यहाँ का हर एक कण इतना परफेक्टली हिलता है कि हम उसका मापदंड कर सकते हैं और फिर उस पर नियम बनाते हैं। तो इन सब कणों को दोष रहित मैनेज करने वाला ईश्वर ही तो है, ये संयोग से तो नहीं हो सकता। दूसरा पहलू, कॉन्शियसनेस। अभी तक आधुनिक विज्ञान चेतना की जड़ तक नहीं पहुँच पाया। बस उन्हें इतना पता है कि मानवों और प्राणियों का शरीर एक अद्भुत स्वयंचलित यंत्र है, पर सवाल तो अभी भी है कि ये ऑटोमेशन मेंटेन कौन कर रहा है और पहली बार इसकी निर्मित कैसे हुई थी? बस रसायनों और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का रूपांतर मानवीय भावनाओं में कैसे हो रहा है? जाकर कोई भी आधुनिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ लो, इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा। अब विज्ञान खुद कहता है कि चेतना किसी एक जगह केंद्रित न होकर पूरे सिस्टम में फैली हुई है। BBC डॉक्यूमेंट्री ह्यूमन बॉडी माइंड पावर में एक विख्यात न्यूरोसर्जन कहते हैं, उन्होंने तो मान लिया है कि जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं वो जरूर आत्मा की तरफ इशारा करती है। तीसरा पहलू, कॉज एंड इफेक्ट चेन। भले विज्ञान ने ढेर सारे थ्योरीज और लॉज को ढूंढ लिया हो, पर उन्हें अभी तक इतनी सुसंगत चलने वाली कॉज एंड इफेक्ट चेन्स में एकता दिखाना नहीं आया है। उदाहरण,
हम ये मानते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है, पर सवाल ये है कि एक जीवित शरीर बनाने के लिए और इस जटिल पृथ्वी को चलाने के लिए ये चारों फोर्सेस आखिर एक साथ एक वक्त एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालती है। अगर आप द लॉ ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स एंड मैक्रोस्पेस, क्वांटम थ्योरी एंड रिलेटिविटी थ्योरी को देखें तो वो एक दूसरे का खंडन करती है। जब रेडशिफ्ट पद्धति से ब्रह्मांड की उम्र निकाली गई तो कुछ तारों की तुलना में वो कम निकली, मतलब कुछ तारे ब्रह्मांड से भी पुराने हैं। ये तो ऐसा हुआ बच्चा माँ बाप से भी सीनियर है। चौथा पहलू है माता की कोख में बच्चा। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि गर्भ में होते हुए बच्चा सांस भी नहीं ले पाता, पर गर्भनाल की मदद से उसे खाना, पानी, हवा सब कुछ सही से पहुंचता रहता है। और जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकले, फट से आत्मनिर्भर बनता है। ब्रीदिंग, हार्ट, लंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम करने लगती है। आप देख रहे हो कैसे भविष्य के हिसाब से परफेक्ट ऑटोमेटेड सिस्टम पहले ही विकसित की जा रही है। ये बस हजारों लाखों रैंडम केमिकल रिएक्शन से ही नहीं हो सकता, कोई तो सुपर कॉन्शियस पावर इसे मैनेज कर रही है, जिसे इस सब का ज्ञान है, तभी ये मुमकिन हो पा रहा है। अगर अवतारों को वेद मान्यता नहीं देते तो राम और कृष्ण कौन थे? ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा। अरे हाँ, लेखक ने उसके भी जवाब एकदम डिटेल में दिए हैं। भले आपने वेद ना पढ़े हो, लेकिन ये किताब उसकी कमी पूरी कर देगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और आपसे शेयर करने का ये मौका मैं बिल्कुल नहीं गंवाने वाली। पूरे सवाल कवर होने वाले हैं और एक एक का तगड़ा जवाब मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।